नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदिकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्तोपदेश ग्रंथ के कल 45वें नंबर के श्लोक पे हमने चर्चा की थी। टीका और भावार्थ दोनों ही कल इसके पूरे हो गए थे। कहने का तात्पर्य मात्र इतना था कि पर द्रव्य तो पर है और स्वद्रव्य स्व है। पर द्रव्य दुख का ही कारण है और स्वद्रव्य जो आत्मा है वह तो सुख का ही कारण। इसलिए जो महान पुरुष जो महात्मा है उन्होंने उस सुख को प्राप्त करने का ही उद्यम किया है। और यदि हमें भी सुखी होना हो तो उस सुख को प्राप्त करने का उपाय तो यही एकमात्र है। ये श्लोक देखा जाए तो हमारे वास्तव में उन सारे प्रश्नों का समाधान है कि जहां हमारा लेकिन किंतु लग जाता है कि ये बातें तो ठीक है लेकिन व्यापार तो करना ही पड़ता है ना। ये बातें तो ठीक है लेकिन भोजन तो करना ही पड़ता है ना। ये बातें तो ठीक है अब लेकिन जो कुछ भी हमारा लगता है उस सबका समाधान वो आचार्य ने यहाँ पे किया है कि हम कितनी भी लेकिन किंतु लगा लें परंतु पर तो पर ही रहने वाला है और वो सुख का कारण नहीं है। और आत्मा आत्मा ही है, भले ही हम उस आत्मा को स्वीकार करें या ना करें। महावीर भगवान की आत्मा भी आत्मा ही है, उन्होंने उस तथ्य को स्वीकार किया तो सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई। संसार अवस्था में कोई अज्ञानी जीव है और वो स्वयं को आत्मा स्वीकार ना करे तो भी क्या बदल गया कि तब भी शरीर तो शरीर ही है और आत्मा आत्मा ही। माने सारे उन प्रश्नों का समाधान है कि हम जितने भी अपने मन में विकल्प खड़े होते हैं कि ऐसा तो करना ही पड़ता है, लोक व्यवहार तो चलना ही पड़ता है, तो आचार्य कह रहे हैं कहाँ मनाही है, जो चलता है वो तो चल ही रहा है ना, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन मान्यता ये जो वस्तु व्यवस्था है कि तब भी पर द्रव्य तो पर ही है और आत्मा आत्मा ही है और अनादि काल से हम इसके विपरीत मानते हुए आए हैं। अनादि काल से एक ही तो प्रयास रहा है कि ये जो बात है इसको मैं बदल सकूं, स्व को पर कर सकूं, पर को स्व कर सकूं, ये शरीर भी मैं बन जाऊं, इसी का प्रयास तो है अनादि काल से। लेकिन वो प्रयास सफल हुए हैं क्या, हो सकते हैं क्या कि जब वो प्रयास सफल हुए नहीं है और वे प्रयास सफल हो नहीं सकते हैं तो अब तो हम थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लें। इसलिए यहाँ पे बहुत सरल संक्षिप्त में कि बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है, जितना कहना था, जितना कहने का विकल्प था वो सब पहले के श्लोक में कहकर आ चुके हैं। अब तो मात्र एक लाइन में वो पूरी बात को गर्भित कर लिया है कि पर तो पर है, दुखद है, और आत्मा आत्मा है, वह सुखद है। इसीलिए महान पुरुषों ने
तो सुख को प्राप्त करने का उद्यम किया है। और यदि हम भी सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं का अर्थ कि यदि हम भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम भी उस परम पद पे स्थित होना चाहते हैं जहां आज पांचों परमेष्ठी विराजमान है, यदि हम भी इस संसार से पार होना चाहते हैं, यदि हम भी पांच पाप चार कषाय इनसे रहित होना चाहते हैं, तो उसका उपाय एक यही है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। शरीर शरीर है, वह सुख का कारण नहीं हो सकता। शरीर सुख का कारण नहीं है, और शरीर के संबंधी जितने पदार्थ हैं, जितने इंद्रिय के विषय भोग हैं, वो भी आत्मा को सुख के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का सुख तो आत्मा में ही विराजमान है। तो ये बातें कहकर के कि पर तो पर है, वह दुखद है, और आत्मा आत्मा है, वह सुखद है। इसलिए हमारा उद्यम भी, हमारा प्रयास भी वो आत्म सुख को प्राप्त करने का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे शिष्य प्रश्न करता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानूं तो क्या बिगड़ जाएगा? भाई मैं तो अनादि काल से आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये शरीर को ही अपना मानता हुआ आ रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। जितने मुझ में अनंत गुण है वो तो वैसे के वैसे है, तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो उसका समाधान वो आचार्य अगले श्लोक में करने वाले। देखिए उत्थानिका में पढ़ता हूं, पेज क्रमांक 108, श्लोक क्रमांक 46 आज यहां से प्रारंभ हो रहा है। देखिए उत्थानिका, अब पर द्रव्यों के अनुराग में दोष बतलाते हैं। कि अभी जो पिछले श्लोक में हम बात करके आए हैं कि पर द्रव्य तो पर द्रव्य है और स्वद्रव्य स्वद्रव्य है, तो ये बात क्यों कही कि भाई पर द्रव्यों में अनुराग करने से वो दुख उत्पन्न होता है, पर द्रव्यों के अनुराग करने में कुछ दोष है, वो अब यहाँ पे बता रहे हैं। कि कोई यदि ऐसा मान के बैठ जाए कि अरे मैं तो नहीं मानता, तो नहीं मानते तो क्या होगा, अब उसका समाधान यहाँ पे देखिए 46वें नंबर का श्लोक है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। देखिए अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान अर्थात जो विद्वान नहीं, विद्वान नहीं है अर्थात ज्ञानी नहीं है, जैसे सौ और पर का विवेक नहीं है, तो कौन है वो अज्ञानी? कि समस्त जो बहिरात्माएं हैं, मिथ्या दृष्टि है, उन सबको यहाँ पे गर्वित कर लिया कि जो शरीर और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, परद्रव्य और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, वे सब बहिरात्मा है, वे सब मिथ्या दृष्टि है। तो अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्, तो जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अविद्वान पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, अभिनंदन करता है अर्थात आदर करता है, तो जो पुद्गल द्रव्य का आदर करता है तस्य, तो उसका क्या होता है? न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति, कि उस विचारी जीव के साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरकादि चारों गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनागम में ज्यादा उठा पटक नहीं, माने जिसको जो चाहिए ना वो मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सुंदर व्यवस्था है कि जो आपको चाहिए, तो उसमें ज्यादा झगड़े की बात नहीं है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए।
किसी को आलू खाने का शौक हो, कि क्या करे, आलू छूटता नहीं है, तो झगड़े की क्या बात है? कि ऐसा तथास्तु ऐसा वरदान आपको प्राप्त होगा कि अनंत काल तक वो आलू की पर्याय में आपको रहना पड़े। किसी को घूमने फिरने का शौक हो कि मुझे तो समुद्र बहुत पसंद है, तो ऐसा वरदान प्राप्त होगा कि वो अनंत काल तक, माने यहाँ पे कोई झगड़े की बात नहीं है, आपको जो पसंद है वो आपको मिलेगा। साहब अपने घर के प्रति बहुत राग है, बड़ी मेहनत से ये घर हमने बनाया है, सालों की मेहनत करके ये घर बनाया है, अब अंतिम समय में ये छूटता है तो बहुत दुख होता है, तो घबराने की क्या बात, तथास्तु कि जो चाहा है वो मिलेगा, घबराने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे कि अरे भाई, शरीर के प्रति यदि अनुराग है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप नरकादि पर्याय में चले जाओ वहां भी ये शरीर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, त्रियंश गति में चले जाओ वहां भी ये शरीर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कि आपका ही तो ये तर्क था ना कि हम तो नहीं मानते, जाओ कि परद्रव्य पर है, आत्मा आत्मा है, ऐसा मैं नहीं मानता, ये शरीर ही मैं हूं, मैं तो ऐसा मानता हूं। तो प्रकृति की बहुत सुंदर व्यवस्था है कि तथास्तु, जैसा मानते हो, जैसा चाहते हो, तो वैसा मिलता भी। देखिए अन्वयार्थ, जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अर्थात अविद्वान बहिरात्मा है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करना अर्थात कि उस पुद्गल द्रव्य को अपना मानना, यही उस पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करना है, यही उस पुद्गल द्रव्य का आदर करना है कि जो अपना है नहीं उसे अपना कह देना। से कोई महान व्यक्ति हो, जगत में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, और वो आप उसके पास जाए और वो आपसे मात्र इतना ही कह दे कि अरे आओ आओ, तुम तो अपने ही हो, आओ बगल में आके बैठो, तो इतने में तो आदर हो गया। तो जो अपना है नहीं, ऐसे उस शरीर आदि पर द्रव्यों को अपना कहना कि अरे अरे ये शरीर ही तो अपना ही है, ये तो मैं ही हूं, तो ये शरीर का अभिनंदन करना, ये शरीर का आदर करना। तो क्या चाहते हो, अनादर करे? क्या चाहते हो, इससे लड़ाई झगड़ा करे? अरे भाई, बात लड़ाई झगड़े की नहीं, जो जैसा है उसको वैसा तो स्वीकार करना होगा ना। तो फिर शरीर का आदर नहीं करे, भूख लगे तो भोजन नहीं करे। अरे भूख लगेगी तो भोजन आप करोगे ही करोगे, आपके सोचने से, आपके संकल्प करने से कि मैं भोजन नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। भोजन होना होगा तो उस समय भी भोजन तो होगा ही, लेकिन वो भोजन करने से मैं सुखी होता हूं, इस अज्ञानता को तो दूर करना होगा। बात ख्याल में आ रही कि पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है अर्थात श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। उस विचारे जीव के साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल चतुर्गतिषु अर्थात नरक आदि चारों गतियों में संयोग संबंध को वह नरक आदि चारों गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। माने वो जो शरीर का संबंध है, माने यहाँ इस भाषा में कहना चाह रहे हैं कि वो शरीर को अपना माना है, तो शरीर आपका संबंध वो चारों गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। अनादि काल से शरीर में अपनत्व की मान्यता है, तो अनादि काल से शरीर हमारा साथ कब छोड़ा? कि अनादि काल से आज तक ये शरीर हमारे साथ चलता आया है, और जब तक हम इस शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक ये शरीर भी
वो हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं। बात ख्याल में आ रही है? कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि यदि इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तो जैसे अनादि काल से आज तक दुखी होते आ रहे हैं, ऐसे ही अनंत काल तक वो दुखी होते रहेंगे, उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। इसीलिए महान लोगों ने तो क्या कार्य किया है कि वो सुखी हो गए। जो सुखी होने का उपाय था उसको उद्यम करके उन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया है। और यदि हम भी उस दुख से बचना चाहते हो तो ये उद्यम कर सकते हैं, और नहीं हो बचना चाहते हैं, यदि इसी तरह अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना चाहते हो तो उसका उपाय तो है ही, वो तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अनादि काल से सीखे हुए हैं और अनंत काल तक हम कर सकते हैं। लेकिन यदि इस परंपरा को, इस श्रृंखला को हम तोड़ना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं तो उसका उपाय तो एकमात्र यही। देखिए टीका, और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, कि अविद्वान है अर्थात कि हे और उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ, कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ऐसे हे और उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन ग्रहण करने योग्य है, कि परद्रव्य पर है इसलिए वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो दुख का कारण है, और आत्मा आत्मा है और वह सुख का कारण है, इसलिए वह ग्रहण करने योग्य है। कदाचित आप आज घर पे जाएं और आपको भोजन करने को ना मिले, भोजन नहीं बनाओ, तो क्या होगा? दुखी होंगे या नहीं होंगे? तो उस दुख के काल में भी ये विचार करना कि पर तो पर है और आत्मा आत्मा है, कि सुखी होने का उपाय तो ये है। मुनिराज के पास जाएं और हम उनसे शिकायत करें, साहब बड़ी समस्या है, घर जाते हो घर पे भोजन भी नहीं मिलता है, मुनिराज क्या समाधान देंगे? कि नहीं बेटा सब आ जाओ, घर के सारे लोग आओ, मैं सबको अच्छा उपदेश दूंगा, क्योंकि वो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। तो क्या उपदेश देंगे? जो भोजन नहीं करने से जो व्यक्ति दुखी उनके पास आया है उसको भी यही उपदेश देंगे कि अरे भाई भोजन से सुखी नहीं होते हैं, ये भूख ये दुख का कारण नहीं। क्यों? तो ये उपदेश देने में कौन सी बड़ी बात है कि अरे भोजन खुद बना लो और सुखी हो जाओगे, और ये भोजन बनाने से सुखी हो जाएंगे क्या? तो उन्हें तो वो वास्तविक बीमारी दिखाई दे रही है ना, कि जिसके कारण दुखी है। ये भोजन नहीं करने से दुखी नहीं है, लेकिन भोजन करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी मान्यता से दुखी है। और ये मान्यता है इसलिए जो भोजन दे दे उसके प्रति राग होता है, और जो भोजन नहीं दे उसके प्रति द्वेष होता है। तो राग द्वेष की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? कि जिसने शरीर को अपना माना है, कि वहां से सारे राग द्वेष की परंपरा प्रारंभ हुई। कि मैं भूखा हूं तो अहित किसका हुआ? कि मेरा अहित हुआ ऐसा लगता है ना, कि शरीर को अपना माना है और शरीर में कोई प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूलता कहाँ लगती है? तो मेरे ऊपर आई। तो जब वो प्रतिकूलता मेरे ऊपर आई हुई लगती है तो उस प्रतिकूलता का जो कारण होगा उसके प्रति द्वेष होगा, और उस प्रतिकूलता को जो दूर कर दे तो उसके प्रति राग होगा। लेकिन मुनिराजों को ये राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया है, कि जो मेरा है नहीं तो उसको मैं अपना मानूं कैसे? ये चोरी नहीं,
कि जो वस्तु अपनी नहीं हो कि उसको अपना मानना, उसको उठा लेना, इसका नाम तो चोरी है ना। ये शरीर अपना है नहीं और इस शरीर को अपना मानना, ये चोरी नहीं। कितने कितने पुद्गल परमाणु हैं यहाँ, एक द्रव्य की चोरी नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणु की चोरी है। कि जो अपना नहीं है कि उसको हम अनादि काल से अपना मानते हुए आए हैं, यही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। देखिए, जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है, वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादिक को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उनको आत्म भाव से और आत्मीय भाव से मानता है। दो शब्दों का प्रयोग किया, आत्म भाव से और आत्मीय भाव से। क्या अंतर है? बिल्कुल, कि इस शरीर में तो हमारा आत्म भाव है। आत्म भाव अर्थात आत्मा अर्थात मैं, तो मैं पने का जो भाव है अर्थात मैं पने की जो मान्यता है कि जैसे ही मैं ये शब्द हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें ये शरीर याद आता है। सबसे पहले यही तो याद आता है कि यही मैं हूं, कि माने शरीर में हमारा आत्म भाव है और इस शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनमें हमारा आत्मीय भाव है कि ये सब मेरे, ये सब अपने। तो जो इस शरीर में और शरीर से संबंधित पदार्थों में आत्म भाव और आत्मीय भाव करते हैं, उन्हें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वे अविद्वान, वे अज्ञानी, वे बहिरात्मा है, माने वे मोक्ष मार्ग से बाहर है। सब बहुत, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम तो बहुत सामान्य प्राणी हैं। क्या होता है सामान्य प्राणी? कह रहे मोक्ष मार्ग अर्थात वे सुख के मार्ग से बाहर है। सुखी होने का अधिकार मात्र महावीर भगवान के पास है क्या? सुखी तो हम और आप भी होना चाहते हैं ना कि सुख के मार्ग से बाहर, माने अभी वो सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बात ख्याल में आ रही? उस विचारे जीव का समीपपना, प्रत्यासनपना, निकटता, संयोग संबंध वह पुद्गल द्रव्य नरकादि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। क्या कह रहे हैं कि जो इस शरीर को अपना मानता है तो शरीर भी वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है, वो दोस्ती निभाता है पूरी। कि हमने यदि शरीर को अपना माना है, यदि शरीर को आदर दिया है, सम्मान दिया है, तो बदले में वो भी पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि हम भी आपका साथ कभी नहीं छोड़े। आचार्य के कहने का तात्पर्य कि यदि आज नहीं संभले तो ये शरीर वो साथ छोड़ने वाला नहीं। वो शरीर तो अनादि काल से साथ चला आ रहा है और ऐसे ही अनंत काल तक साथ देता रहेगा। यदि इस परंपरा को, इस श्रृंखला को तोड़ना हो तो उसका उपाय क्या? कि पर तो पर है और आत्मा आत्मा है। इस तथ्य को स्वीकार किए बिना कि कोई सुखी नहीं हो सकता, ये एकदम पक्की बात है। हमारे गुरुदेव श्री कहा करते छठी का लेख है। माने अन्य मत में ऐसा होता है कि बालक जब पैदा होता है शायद छठवें दिन आकर के वो क्या ब्रह्मा जी वो आकर के लेख लिख के जाते, भविष्य लिख कर जाते हैं। क्या उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो जो लिखा गया है वो वही सत्य है, अंतिम सत्य है। अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये छठी का लेख है कि स्वद्रव्य स्व है और परद्रव्य
पर द्रव्य है। हम कितने भी लेकिन किंतु परंतु लगा लें, लेकिन हमारे कह देने मात्र से वो पर द्रव्य सुख का कारण नहीं हो जाएगा। हम कितना ही क्यों ना कह लें कि नहीं, रुपए पैसों की आवश्यकता तो होती है ना, बिना उसके तो सुखी नहीं हुआ जा सकता है ना। तो हमारे कितनी भी आरोप लगा देने से वो पर द्रव्य, वो रुपए पैसे सुख के कारण नहीं होने वाले। हमारे कितने ही कहने से वो पुण्य का उदय वो हमें सुखी करने में समर्थ नहीं है। ध्यान देना, यदि पुण्य का उदय सुखी करने में समर्थ नहीं है तो पाप का उदय वो दुखी करने में भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पर तो पर है और आत्मा आत्मा है। अब विचार करो, ये पुण्य का उदय ये आत्मा है या पर द्रव्य? अरे जिन कर्मों का उदय आ रहा है वे कर्म ये स्वद्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है? ऐसे विचार करो, जहां पिछले श्लोक में बात कह के आए हैं कि पर तो पर है और आत्मा आत्मा है, तो इसको घटित तो करना होगा अपने जीवन में। कि पुण्य का उदय आया कि ये भी पर है, ये आत्मा नहीं है। पाप का उदय आया तो ये भी पर है, ये आत्मा नहीं है। तो जो पर है वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। यही तो यहाँ पे कह के आए हैं कि पर तो पर है और आत्मा आत्मा। अब दिक्कत ये है कि जहां पुण्य का उदय है तो वहां तो हम एकदम फूल जाते हैं कि अरे देखो मैं कितना बढ़िया हूं, अरे मैं जहां जाता हूं सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं मेरी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो सब हो जाता है अपने आप, पुण्य का उदय है। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो फिर वो लोग हमें बुरे दिखाई देने लग जाते हैं कि अरे ये बुरा है, इसने बुरा किया है, ये बुरा है, ये मेरा हित करता है। कि क्या हो रहा है? कि हमने ये तो विचार किया ही नहीं कि जिस तरह पुण्य के उदय में उस समय भी वो आत्मा आत्मा ही था और पर ही था, वैसे ही पाप के काल में भी, पाप के उदय काल में भी वो पाप कर्म वो पर है और आत्मा आत्मा ही है। वो पाप का उदय भी वो जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा आत्मा है और पर है। और इस तथ्य की स्वीकृति है, इसलिए तो मुनिराजों ने इतने उपसर्गों को भी जीत लिया। यदि इस तथ्य की स्वीकृति ना होती तो ये उपसर्ग जीत पाते, वो सीता जी अग्नि परीक्षा दे पाते। अन्याय तो हुआ ना कि अपहरण हुआ, तो उसमें उनकी क्या गलती थी? वापस घर में रामचंद्र जी ने रख लिया तो उसमें उनकी क्या गलती थी? अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यदि सीता जी को ये तथ्य स्वीकार नहीं होता तो ये दोषारोपण करना तो कितना सरल था। वो तो रावण की गलती है, वो तो राम जी की गलती है, वो तो सब पूरी दुनिया की गलती है, लेकिन हमारी गलती तो नहीं है ना। ये अन्याय है, ये अनीति है, ये पर पे दोषारोपण करना। क्यों? क्योंकि पर तो पर है और आत्मा आत्मा है। पर ने आत्मा में आज तक कुछ भी किया नहीं है। जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो हमारे परिणामों का ही फल है। माने कर्मों का फल कहना भी ये भी तो उपचार है, क्योंकि वो कर्म बंधे कैसे हैं? वो कर्म स्वयं के परिणामों से ही तो बंधे हैं, स्वयं की करनी का ही तो फल है। यदि भोगने वाले बनोगे तो फिर बनेंगे, यदि जानने वाले बनोगे तो दोबारा नहीं बनेंगे। ज्ञानी जानता है, अज्ञानी भोगता है। ये विचार करना, यहाँ पे तो उसको अविद्वान कहा, अज्ञानी कहा।
कि जो शरीर और पर द्रव्य में और आत्मा में एकत्व ममत्व करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, कि वह अज्ञानता है, वह अज्ञानी है। ये पर द्रव्य का आदर करना है। तो जो पर द्रव्य का अभिनंदन करता है, आदर करता है, तो उस बिचारे जीव के साथ क्या होता है? किसे बिचारा कह रहे हैं? कि जिसे हम जगत में बहुत बलवान समझते हैं, कि किसी के पास बहुत बड़ा राजपाट हो, रुपए पैसे हो, तो हमें जगत में बहुत बलवान दिखाई देता है कि अरे इससे बलवान तो और कोई नहीं। किसी का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो, ज्ञानी हो, तो हमें वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि वो उस शरीर को आदर करता है या शरीर को अपना मानता है तो विचारा है। देखिए, तो उस विचारे जीव का समीपपना अर्थात निकटता, वो संयोग संबंध, वह पुद्गल द्रव्य नरकादि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। माने वो पुद्गल द्रव्य, वो शरीर, वो जीव का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। और साथ नहीं छोड़ते तो उससे क्या होगा कि तब तक संसार बना रहे। देखिए भावार्थ, अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वह साथ का साथ ही रहता है। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, वे आत्मा से कैसे भिन्न है? सर्वथा भिन्न है। माने 0.001% की कोई गुंजाइश हो कि वो अपने हो जाते हो, तो थोड़ा बहुत तो गुंजाइश होगी कि वो रुपयों से सुखी हो जाते होंगे। अरे चलो, नरक गति में रुपयों की आवश्यकता नहीं है, त्रियंच गति में रुपयों से सुखी नहीं होते हैं, देवों को आवश्यकता नहीं है, मनुष्य गति में तो थोड़ा सा तो सुख मिलता होगा। ये क्या कह रहे हैं कि शरीर पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है और आत्मा से सर्वथा भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्व प्रकार से, सब तरह से हमेशा भिन्न ही है। बात ख्याल में आए? उनके साथ की एकता सर्वथा हे है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपाधि का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मवृत्ति करता है, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है कि परद्रव्य हे है और पर द्रव्य को अपना मानना ये भी है। लेकिन अनादि काल से हमारी क्या भूल रही है कि वो पर द्रव्य को ही हम अपना मानते हुए आए कि ये मेरे, ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, अब इससे संबंधित जो कुछ भी है वो मेरा है। कि ये जो मान्यता है ये तो है थी, ये तो छोड़ने योग्य थी, लेकिन इसी को हमने परम उपाधि मान रखा है। ये शरीर में मैं अपनापन कैसे छोड़ दूं? ये शरीर तो मैं हूं ना, ये शरीर की जिम्मेदारी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। कि अनादि काल से शरीर में ही अपनापन करते हुए आए हैं। इसलिए क्या होता है कि वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति को देखकर राग द्वेष करता है और राग द्वेष जनित बंध से उसको नरक आदि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। कि जब शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर के प्रति राग द्वेष खड़े होते हैं, और राग द्वेष खड़े होते हैं तो तत्संबंधी कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन होता है तो शरीर आदि अथवा जो नरक आदि 4 गतियां हैं वो जीव को प्राप्त होती हैं। और इस तरह ये जो संसार चक्र है वो चलता रहता है। शरीर प्राप्त हुआ, शरीर में एकत्व ममत्व हुआ तो राग द्वेष खड़े हुए, राग द्वेष हुए तो कर्म बंधन हुआ, कर्म बंधन हुआ तो पुनः शरीर की प्राप्ति हुई, अब पुनः शरीर की प्राप्ति हुई। तो इस तरह ये संसार चक्र
अनादि काल से चलता आ रहा है, और यदि इस चक्र को आज नहीं तोड़ा तो कब तक चलता रहेगा। देखिए, इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं टूटता। समाधि तंत्र श्लोक 15 में कहा है कि देह में ही आत्मवृद्धि करना संसार के दुख का कारण है। माने हमारे दुखों का कारण क्या है कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो ये दुख का कारण है। किसी ने समय पर भोजन नहीं दिया, ये दुख का कारण है। रुपए पैसे नहीं है, ये दुख का कारण है। वृद्ध अवस्था हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, चल नहीं पाते हैं, ये दुख का कारण है। कोई भयंकर रोग हो गया है, क्या ये दुख का कारण है? और दुख के कारण क्या गिनाए हैं यहाँ पे, क्या बताए दुख का कारण? कि देह में ही आत्मवृद्धि करना वह संसार के दुख का कारण है। कि एकमात्र कारण हमारे दुखों का वह क्या है कि इस आत्मा, इस शरीर में वो अपनत्व की भावना करना, कि यही एकमात्र दुख का कारण है। तो रोग दुख का कारण नहीं। यदि रोग दुख का कारण हो तो रोग को दूर करके सुखी हो जाना चाहिए ना। लेकिन वो रोग दूर भी हो जाता है, लेकिन सुखी हो जाते हैं। देव अवस्था प्राप्त होती है तो वहां तो सब प्रकार की निरोगता है, सब प्रकार की अनुकूलता है। ना भोजन की टेंशन है, ना कमाने की टेंशन है, सारी प्रकार की अनुकूलताएं हैं। लेकिन वहां भी वो सुख की प्राप्ति हो गई क्या? तो इसका मतलब इनके होने पर भी मैं इनसे दुखी नहीं था। इनके होने पर भी, पंडित जी साहब का तो वाक्य है, रोग के काल में भी राग दुख का कारण है। माने वो रोग के काल में भी रोग दुख का कारण नहीं है, उस काल में भी जो शरीर के प्रति अपनत्व है, इस शरीर के प्रति एकत्व है, कि वह दुख का कारण है। इसलिए मुनिराजों ने किस दुख की बात की है कि वास्तव में जो हमें बाहर में दुख दिखाई देते उनकी तो बात ही नहीं करते हो। ये कौन सा दुख है कि शरीर को अपना मानना, कि अरे यही वास्तविक दुख है कि ये मान्यता टूट जाए तो जगत के सारे दुख वो अपने आप छूट जाएंगे, उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इस संसार में परिभ्रमण करने का एकमात्र कारण कि देह में ही आत्मवृद्धि करना वह संसार के दुख का कारण है। पुद्गल मेरा नहीं है, इसलिए मैं पुद्गल का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होना चाहिए, जिससे पुद्गल के साथ संबंध छूट जाए। जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है। अन्य श्लोक में जो बात कह के आए हैं ना, कि वो पुद्गल, वो शरीर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, तो उसका भावार्थ क्या है वो समझना, कि जीव के साथ रहना या नहीं रहना, ऐसा पुद्गल को तो कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु जीव के विकार और उसके पौद्गलिक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब तक जीव विकार करता है तब तक यह संबंध नहीं छूटता है। माने कर्मों की विशेषता है कि एक तो वे है तो बनते हैं, करता नहीं हो तो नहीं बनते। मेरा तो 7वें से 6ठे में आके ग्रंथों की रचना करते हैं मेरे कल्याण, वो भी सो गए कि उस जब तक शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बना रहेगा, कि वही हमें संसार का कारण है, वही शरीर प्राप्त करने का कारण है। कर्मों में तो अज्ञानता है, माने उनमें ये जानकारी नहीं है कि किसको क्या करना है। क्योंकि वो सोच समझ के करते हो कि अरे इसने इतने पाप किए हैं, इसको इतने कर्म बनना चाहिए, उनमें तो अज्ञानता है। वो तो आपका नाम तक नहीं जानते हैं कि मैं किससे बंधा हूं। एक तो उनमें अज्ञानता है, दूसरा उनमें दया नहीं,
ये विचार नहीं होगा कि भाई वैसी तो गरीब व्यक्ति है और ऊपर से इतने दुखों का पहाड़। सही बात है क्या? वैसे ही तो रामचंद्र जी घर से निकाले हुए हैं और ऊपर से उनके ऊपर इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, पत्नी का अपहरण हो गया। ये कोई बात हुई? ये उनमें दया नहीं है कि जैसे कर्म बंधे होंगे वैसा होगा। तीसरी बात, उनमें लिहाज नहीं। पंडित जी साहब का ही वाक्य है ये। कर्मों में कोई लिहाज नहीं है। ये नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए, किसके साथ कैसा उदय करना है। कि पार्श्वनाथ स्वामी जो तीर्थंकर है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ये इस भव से ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, उन पे उपसर्ग हो रहे हैं। थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए था। वो कर्म सोच समझ के करने वाले हो, लिहाज करके करने वाले हो, ऐसा नहीं कि जैसे हमने परिणाम किए हैं तो उसका फल तो वैसा का वैसा ही मिलने वाला है। ये प्रकृति की सुंदर व्यवस्था है कि जो हमने किया है तो उसका तो वैसा का वैसा फल वो तथास्तु उसके रूप में होने वाला है। शुरू में बात की थी कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा हमें मिल जाता है। जैसा हम चाहेंगे कि हमें घर से के प्रति राग नहीं छूटता है तो घर में बने रहो, तो उसमें कीड़े बन के पैदा हो जाओगे, छुपकली बन के पैदा हो जाओगे। वो घर का साथ तो आपका नहीं छूटेगा। इस जगत में जो चाहता है वही ही मिलता है। ये शरीर में हमारा एकत्व नहीं छूटता है तो अनंतवार ये शरीर हमें प्राप्त होता है। कि ऐसे नहीं होगा तो अलग प्रकार से हो जाएगा, वो सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाएंगे, लेकिन वो शरीर तो हमें प्राप्त होगा। माने जहां हमारी रुचि है, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई कि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है और पुद्गल द्रव्य का आदर करता है, तो फिर पुद्गल द्रव्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी फिर जीव द्रव्य का बराबर आदर करता है। वो पुद्गल द्रव्य तो किसी का एहसान अपने ऊपर रखता नहीं है। तो शरीर का आदर हमने किया है तो शरीर भी बराबर आपका आदर करेगा, और चाहे चारों गतियों में कहीं पर भी हम चले जाएं, ये शरीर हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। माने इस भाषा में यहाँ पे आचार्य ने ये श्लोक लिखा है। माने आप समझ सकते हैं कि वो आचार्य अब यहाँ पे किसी विकल्प विशेष में या बहुत विशेषताओं में जाकर वर्णन नहीं कर रहे हैं। बहुत सहजता से, बहुत सरल भाषा में, माने सामान्य जन को भी ये बात समझ में आ जाए उस भाषा में यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि यदि हमने शरीर का आदर किया है तो शरीर भी बदले में हमारा आदर करने वाला है। यदि शरीर में हमने एकत्व मान रखा है तो शरीर भी हमारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं। तो यदि सुखी होना हो तो उसका उपाय ये है कि शरीर का आदर छोड़ करके अपने निजात्मा का आदर करें, कि जिसका अनादि काल से अनादर करते आए। कि यदि अपना भी आदर करेंगे तो हम भी ऐसे थोड़ी ना है कि बदले में आदर नहीं दें। कि आत्मा ऐसी नहीं है, यदि आत्मा का आदर करोगे तो बदले में तुम्हें भी बराबर आदर मिलने वाला है। कि उस आत्मा को पहचान कर उसमें ही हम जमे, उसमें ही रमे। जो परद्रव्य है उसको परद्रव्य जानना है, जो स्व है उसको स्व जानना है। मात्र इतना सरल उपाय है सुखी होने का, इतना सरल मोक्ष मार्ग है। और यदि ऐसा हमने कर लिया तो हम भी सुखी हो सकते हैं। विचार करिए।